वह योद्धा धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा था। जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, उसके चेहरे की आकृति साफ होती गई। वह चेहरा, वो परिचित था, एक अजीब सी पहचान थी उस चेहरे में। सभी अचंभित थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन था। उसके चेहरे में एक अद्वितीय कशिश और गहरी संकल्प शक्ति की झलक थी, जैसे किसी वीर योद्धा की कथा का पुनर्जन्म हो रहा हो। भीमराज ने उस चेहरे को देखा और अचानक उनकी आंखों में प्रसन्नता और विस्मय का मिलाजुला भाव आ गया। उनकी चाल में एक विशेष उत्तेजना थी। वह योद्धा को पहचानते हुए खुशी से उसकी ओर कदम बढ़ा गए। भीमराज की तरह ही अध्यक्ष जीन, भीष्म, अर्थ, अभय और दुष्यंत ने भी उसे पहचान लिया था। सामने खड़ा योद्धा और कोई नहीं, बल्कि अवीर ही था। अवीर को देख उनके चेहरों पर आश्चर्य, खुशी और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अवीर को देखकर कैसी प्रतिक्रिया दें। उन्हें इस पल का इंतजार तो था, पर उसे इस तरह देखने की उम्मीद किसी को नहीं थी। भीमराज बिना एक पल गवाए अवीर के पास बढ़ते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं, मेरे भाई अवीर, कहां चले गए थे तुम? तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, तुम नहीं समझ सकते। उनकी आवाज में बीते दिनों का दर्द और इस पल की खुशी दोनों का मिश्रण साफ झलक रहा था। अवीर भी अपने बड़े भाई को देख मुस्कुराते हुए कहता है, बड़े भाई, मैं कहा था और क्यों गया था, ये सब बाद में बताऊंगा। पहले आप बताइए, आप ठीक तो हैं? भीमराज उसकी बात सुनते हुए हल्की हंसी के साथ सिर हिलाते हैं, मानो उसके लौटने के सुख में हर परेशानी हल्की हो गई हो। अर्थ भी भावुकता में अवीर की ओर बढ़ता है। अवीर उसे देखकर खिलखिलाता है और कहता है, भाई, आप तो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत लग रहे हैं। अर्थ उसकी बात पर हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हारे जितना नहीं, भाई। उसी वक्त अभय और दुष्यंत भी पास खड़े थे। अवीर उनसे मुस्कान के साथ हाथ मिलाता है। उसके बाद वो भीष्म और अध्यक्ष जीन को आदर के साथ देखता है। अवीर के भीतर अपने पुराने गुरु के प्रति सम्मान स्पष्ट था और भीष्म उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी जान गया था कि तुम अपनी ताकत और काबिलियत से ऊंचाइयों को पार कर जाओगे। तुम्हारे बारे में सुनना और तुम्हें देखना हमेशा गर्व का अनुभव कराता है। मुझे तुम्हारा गुरु बनने का अवसर मिला, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अवीर अपने गुरु के ये शब्द सुनकर भाव विभोर हो जाता है और विनम्रता से कहता है, गुरुजी, आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ भी हूं, वो आपके आशीर्वाद का परिणाम है। सभी योद्धा, वहां खड़े हुए नागरिक और साथी इस दृश्य को देख रहे थे। अवीर का चमत्कारिक रूप, उसके व्यक्तित्व की शक्ति और गरिमा, और सभी के बीच उसका पुनः आगमन एक चमत्कारिक दृश्य बना हुआ था। पूर्वी द्वीप और लक्षद्वीप के नागरिक अवीर को देखने के लिए जमा हो गए थे। लक्षद्वीप के लोग उसे पहचानते थे और मानते थे कि वह निर्दोष था। वे जानते थे कि अवीर यदि होता तो उनके द्वीप पर हुई तबाही को रोकने के लिए कुछ भी कर जाता। उसके न लौटने के पीछे शायद कोई बड़ी वजह रही होगी। लक्षद्वीप के लोग, जो अवीर के लौटने की प्रतीक्षा में वर्षों से तड़प रहे थे, उसे देखकर उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसके प्रति उनके मन में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी उम्मीदों और सपनों को उसके नाम से जोड़ा हुआ था। वे खुशी से झूम उठे और अवीर के नाम की जय जयकार करने लगे। पूरा गांव उस खुशी में झूमने लगा। लोग अपने दिल की गहराइयों से अवीर के स्वागत में अपनी आवाजें बुलंद करने लगे। यह दृश्य अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। वर्षों की पीड़ा और निराशा को अवीर की एक झलक ने जैसे समाप्त कर दिया था। अवीर अपने नाम की जय जयकार सुनते हुए भीतर से थोड़ा विस्मित था। उसे लगा ही नहीं था कि अब भी लोग उसे प्यार और सम्मान के साथ याद कर रहे होंगे। भीड़ में इतने वर्षों बाद उसे देख उत्साह की लहर दौड़ रही थी। बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते चेहरों को देखकर अवीर के भीतर एक गर्व और अपनापन सा महसूस हुआ। फिर सभी दोबारा उसी स्थान पर एकत्रित हुए जहां वे पहले चर्चा कर रहे थे। पत्थरों पर बैठते हुए अवीर ने अपनी अनुपस्थिति के पीछे की कहानी साझा की। कैसे वह दम पिचासों के जल में फंस गया था और कैसे उसे देवताओं की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। जब उसने बताया कि वह अब अंतरिक्ष सम्राट बन चुका है, तो सबके चेहरे पर अविश्वास के साथ साथ गर्व के भाव उभर आए। उनके लिए यह अकल्पनीय था
परंतु यह अवीर ही तो था जो हमेशा असंभव को संभव कर दिखाता था। उसके साहसिक किस्से सुनकर हर कोई हैरान और प्रसन्न था। एक गर्व की आभा उसके चारों ओर फैल गई थी। फिर अवीर गंभीर स्वर में पूछता है, आप सबके साथ और कौन कौन है? इस पर अभय जवाब देता है, यहाँ जितने भी योद्धा हैं, उनके अलावा गुरु भैरवनाथ और उनके शिष्य अरविंद और सर्वेश भी हमारे साथ हैं। अवीर थोड़ा चिंतित होते हुए पूछता है, आन्या उनके साथ नहीं है? वह कहाँ है? अभय अवीर को बताता है, आन्या मुख्य सिटी में है। कबीर, काशवी, अर्जुन, नायरा, ध्रुव, सोनालिका और आन्या सभी एक साथ अभ्यास कर रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य के निर्देशानुसार वे कठिन प्रशिक्षण में व्यस्त हैं। यहां हालात काफी बिगड़ चुके हैं। गुरु शुक्राचार्य चाहते हैं कि नीचे की दुनिया को यहीं का कोई योद्धा मुक्त कराए, क्योंकि महारानी अमृता के जाने के बाद देवमंडल के योद्धाओं की नजर लक्षद्वीप पर गड़ी हुई है। वे इसे आजाद कर अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। अवीर यह सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मेरे होते हुए ये कभी संभव नहीं। उसके आत्मविश्वास भरे शब्द सुनकर बाकी सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं, पर दुष्यंत भावनाओं में बहते हुए बोल पड़ता है, ठीक कहा भाई, यह धरती हमारी है और हमारा ही उस पर अधिकार होगा। वे हम पर राज करना चाहते हैं, पर जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अवीर एक गर्व भरी मुस्कान के साथ अपने साथियों को देखता है और कहता है, आप सब बेकार में चिंता करते हैं। हमारे जैसे योद्धा मौजूद हों तो कोई भी हमारी मातृभूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन हमें एक साथ रहना होगा, संगठित होना होगा। अभय ने अवीर की ओर देखते हुए कहा, भाई, गुरु भैरवनाथ को संदेश भेज दिया गया है। वे जल्द ही यहां लौट आएंगे, तब हम अपनी अगली योजना बना सकेंगे। अवीर ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर अरविंद और सर्वेश एक ऊंची बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी पर खड़े थे। अरविंद के शरीर से काली ऊर्जा का उफान उठ रहा था, जो उसके श्वेत ऊर्जा के साथ एक खतरनाक संतुलन बना रही थी। उसके दोनों हाथों में तलवारें, एक काली और एक सफेद, चमक रही थीं, मानो अंधकार और प्रकाश की गहरी टकराहट हो। उसके सामने सर्वेश था, जो एक शांत, संयमित योद्धा था। उसके हाथों में एक लंबी, धारदार ब्लेडों वाली लोहे की छड़ी थी, जिसे वह बर्फीली हवा में इतनी तेजी से घुमा रहा था कि अरविंद की दोनों तलवारों के हमलों को उसी एक छड़ी से रोकने में सक्षम था। दोनों योद्धा जैसे एक अनंत संघर्ष में बंधे थे, मानो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। उनके बिना कपड़ों के ऊपरी शरीर पर पसीना बह रहा था, बावजूद इसके कि वहां की सर्द हवा में बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे और चारों ओर बर्फ का ढेर लगा हुआ था। उनके बल और तेज की गर्माहट से आसपास की बर्फ भी धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उनकी हर एक हरकत एक झंकार की तरह गूंज रही थी, मानो प्रकृति भी उनकी शक्ति को निहार रही हो। मुकाबले की चरम सीमा पर अचानक दोनों को एक आत्मसंदेश प्राप्त होता है। यह गुरु भैरवनाथ का संदेश था। संदेश मिलते ही दोनों अपनी तलवारों और छड़ी को रोकते हैं, फिर वे अपने हथियारों को अंगूठियों में समाहित कर लेते हैं और तुरंत गुरु भैरवनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ ही समय में वे गुरु भैरवनाथ के पास पहुंच जाते हैं। गुरु भैरवनाथ पीठ किए हुए खड़े थे, दोनों हाथों को सामने की ओर मोड़े हुए। उनकी मुद्रा में गंभीरता और ध्यान का आभास था। अरविंद ने गुरु के पास पहुंचते ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुरुदेव, आपने अचानक क्यों बुलाया? मैं सर्वेश को हराने ही वाला था। अरविंद की इस बात पर सर्वेश थोड़ा चौंका। उसकी निगाहें गहरी असहमति दिखा रही थीं, लेकिन गुरु भैरवनाथ की उपस्थिति के कारण उसने खुद को संयत रखा। अरविंद की मुस्कान और उसकी बात सुनकर गुरु भैरवनाथ पीछे मुड़ते हैं। उनकी आंखों में संतोष की झलक और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। अवीर वापस आ गया है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, जैसे ये शब्द ही एक नया युग रच रहे हो। यह सुनते ही अरविंद और सर्वेश दोनों अवाक रह गए। अरविंद ने अविश्वास से गुरु भैरवनाथ की ओर देखा, क्या सच में अवीर वापस आ गया? वो कहाँ है? गुरु भैरवनाथ ने सिर हिलाते हुए संतोष भरे स्वर में कहा, वह गांव में है, बाकी सभी के साथ। हमें भी तुरंत वहां जाना चाहिए। अरविंद और सर्वेश दोनों ने सहमति में सिर हिलाया।
उनके चेहरों पर अवीर के साथ पुनर्मिलन की उम्मीद और एक नई चुनौती के लिए संकल्प के भाव थे। दोनों योद्धाओं के हृदय में फिर से उत्साह की लहर दौड़ गई थी, मानो वे एक अजय सेना का हिस्सा बन चुके हो। गुरु भैरवनाथ के साथ वे तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ गए और उनके मन में अवीर के पुनरागमन को लेकर अनेक भाव उमड़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ गांव में खुशी का माहौल था। सभी अवीर के लौटने की खुशी में झूम रहे थे। गांव से थोड़ी दूरी पर कई युवा लड़के और लड़कियां इकट्ठा हुए थे और वहां अवीर और बाकी के योद्धा भी मौजूद थे। अवीर हाथ बांधे खड़ा था और उसके सामने रवि, समीर, दुष्यंत और अभय खड़े थे। अवीर ने गंभीरता से कहा, तो दिखाओ तुम सबने क्या नया सीखा है। यह सुनकर अभय ने रवि की ओर देखा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। रवि ने हैरानी से सभी को देखते हुए कहा, क्या मैं ही क्यों? सबसे पहले अभय भाई को जाना चाहिए। समीर हंसते हुए बोला, रवि भाई, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम्हें अकेले दम पिचासों से लड़ने के लिए भेज रहे हैं। तुम्हें तो सिर्फ अवीर भाई से मुकाबला करना है। रवि ने समीर को देखते हुए कहा, एक बार के लिए मैं दम पिचासों से लड़ लूंगा, पर अवीर भाई से लड़ना मतलब एक दो हड्डी तो टूटने वाली है। अवीर हंसते हुए बोला, अरे रवि भाई, डरो मत। चलो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह सुनकर रवि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अवीर को देखा और कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है। यह कहकर वह अवीर के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी सब थोड़ा पीछे हट गए। अवीर ने वहां बैठे लोगों के आगे सुरक्षा घेरा बना दिया था, ताकि उन्हें किसी खतरनाक हमले से बचाया जा सके। रवि को अवीर के सामने खड़ा देख दुष्यंत ने धीमी आवाज में कहा, अब तो पक्का रवि को अपनी नानी याद आने वाली है। समीर और अभय गंभीरता से रवि और अवीर को देखने लगे। वे जानते थे कि अगर अवीर हाथ नहीं लगाएगा तो जो करेगा वो उससे भी खतरनाक होगा। दर्शकों में बैठी कुछ लड़कियां अवीर को देखकर बातें कर रही थीं। एक लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, अवीर और रवि के मुकाबले में कौन जीतेगा? दूसरी लड़की ने उत्तर दिया, मुझे लगता है तुम्हें पूछना चाहिए कि यह मुकाबला कितने समय तक चलेगा। जितना मैंने अवीर के बारे में सुना है, उस हिसाब से यह मुकाबला ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। पहली लड़की ने कहा, देखते हैं किसकी बात सच होती है। दोनों लड़कियां मुकाबला देखने लगीं, उनकी आंखों में उत्सुकता थी। अब सबकी निगाहें अवीर और रवि पर थीं और माहौल में एक रोमांचक तनाव छा गया था। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। अवीर की आंखों में एक चमक थी जो उसकी ताकत और अनुभव को दर्शा रही थी, जबकि रवि थोड़ी देर के लिए असमंजस में था। रवि तेजी से खुद को रक्त दानव में बदल लेता है। उसका रूप बदलते ही एक नई शक्ति उसमें जागृत होती है जो ब्रह्मांड मंडल के योद्धा के बराबर है। वह एक मुक्का बनाकर अवीर की ओर तेजी से बढ़ता है। अवीर, जो 4 तत्वों का सम्राट है, के लिए किसी भी ब्रह्मांड मंडल के योद्धा से मुकाबला करना बेहद आसान था। जब रवि का मुक्का अवीर के सामने आता है, अवीर अपनी हथेली को आगे की ओर बढ़ाता है। रवि का मुक्का ठीक अवीर की हथेली के सामने ही रुक जाता है, लेकिन तभी एक जोरदार आभा का झटका रवि को दूर फेंक देता है। रवि के शरीर पर उस झोंके का गहरा असर पड़ा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों लोगों ने एक साथ उस पर हमला किया हो। सब कुछ पल भर में हुआ और वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर अवीर को देख रहे थे। वहीं रवि जमीन में एक बड़ा गड्ढा बनाते हुए गिर पड़ा। वह अपने आप को समान रूप में लाने की कोशिश करता है और किसी तरह उठता है। अवीर, जो अपनी कमर पकड़कर आराम से चलता है, अभय के पास जाकर कहता है, भाई, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? तुम सब ब्रह्मांड मंडल के योद्धा होकर भी मुझे लड़ने के लिए भेज रहे हो। यह सुनकर अवीर की ओर देखता है और कहता है, भाई, तुमने बोला था कि मुझ पर वार नहीं करोगे। अवीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने वार कहां किया? मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। रवि हाथ जोड़ते हुए कहता है, इस बार तुम्हारा भरोसा कर लिया, पर अब से कभी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी अभय, समीर और दुष्यंत को एक साथ जाने के लिए कहते हैं।
रवि यह सुनकर चिढ़ जाता है। उसकी बारी में उसे अकेले मार खाने के लिए भेजा गया था और अब समीर की बारी में दुष्यंत को भी भेजा जा रहा है। समीर और दुष्यंत को देख अवीर थोड़े गंभीर हो जाता है। वह जानता है कि वे दोनों भी ब्रह्मांड मंडल के योद्धा हैं और उनकी विशेष ताकतें उन्हें और भी खतरनाक बनाती हैं। क्या होगा इस मुकाबले का परिणाम? अवीर के मन में सवाल गूंजता है। क्या वह जीतेगा? और क्या होगा जब वह बाकी के योद्धाओं से मिलेगा? इस विचार के साथ सभी की नजरें उस संघर्ष पर टिकी थीं।